वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं आज हम प्रेडिक्शन लगाएंगे 11 मार्च को क्या होने वाला है, इसका थर्सडे को क्या एक्सपायरी, क्या मूवमेंट देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो और टेक्निकल एनालिसिस आपको टाइम पर मिलते रहें। ये है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी ने आज की जो हाई दी है वो 15,216 दी है। लो दिया है इसने 15,101 का, और क्लोजिंग इसने 15,168 पे दिया है, यानी कि ओवरऑल प्लस में दिया है 69 पॉइंट्स। बट कैंडल इसकी नेगेटिव में है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा पॉजिटिव में ज़रूर मूवमेंट दिया है, कैंडल इसकी नेगेटिव है क्योंकि इसने पिछले लो से हाई ओपनिंग की और वहीं से ये नीचे की साइड में आना शुरू हो गया, इसलिए इसकी कैंडल रेड शो हो रही है। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक दिन वन डे का चार्ट दिखाया, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि पिछले हाई से अबव इसने ओपनिंग दी है, इसलिए इसकी कैंडल जो है वो हाई में ओपनिंग दी है, इसलिए इसकी कैंडल की जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव में रही। बट इसने वहीं से ओपनिंग होते हुए वो डायरेक्ट नीचे आना शुरू कर दिया, इसने वहीं से नीचे आना शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से ओपन हुआ और वहीं से इसने ये नीचे आने की मूवमेंट दे दी। ओके, ये आपने रेक्टेंगल में देख ही लिया होगा, इसमें नीचे आने की मूवमेंट दी, इसीलिए इसकी कैंडल जो है वो मतलब रेड बनी है। ओके, इसमें वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो बायर्स हैं वो सुबह इसमें हाई बने थे, हैवी बने थे, और लेकिन बाद में जो सेलर्स थे वो हैवी हो गए, बाद में सेलर्स हैवी हो गए, इसीलिए इसका जो कैंडल है वो रेड बना है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमें आज के दिन में हुआ क्या था, मतलब आज का दिन कैसा रहा इसका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो है इसकी ओपनिंग पॉजिटिव में रही, यानी गैप अप ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ये डाउन साइड में आ गया। ओके, 15,102 का लो लगा दिया इसने आज के दिन का। ओके, और इसने जो हाई लगाया था वो 15,217 के तकरीबन लगाया था, और लो लगा दिया इसने ये 15,103 का, यानी कि एक से एक तकरीबन देखा जाए तो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने 12 बजे से पहले दे चुका था ये। ओके, अब सेम एज इट इज़ वहीं से ये मतलब रिवर्स लेके, यानी कि इसके जो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, वहीं से ही इसने रिवर्स लिया था, यानी कि इसकी क्लोजिंग से, ओके, जहाँ ये क्लोज़ हुआ उसकी क्लोजिंग से ही ये बाउंस बैक चला गया, और बाउंस बैक जाने के बाद में इसने पॉजिटिव की मूवमेंट दी, और लास्ट में जाके ये वहीं क्लोज़ हुआ जहाँ इसने गैप अप ओपनिंग दी, एंड गैप अप ओपनिंग के पास में ही जाके क्लोज़ हुआ तकरीबन कोई 65 पॉइंट के आसपास। ओके, ये थी आज की मूवमेंट। अब कल हमें क्या करना है, कल मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा और इसका टारगेट अप साइड में और डाउन साइड में। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो कल अगर ये इस कंसोलिडेशन फेज़ में रहता है, ओके, इस कंसोलिडेशन फेज़ में रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं से ये इसी ट्रेंड में अगर ये इसके अपसाइड में, यानी कि 15,196 और 15,191, इसी 40 पॉइंट के अंदर ये घूमता है, यानी कि अप साइड और डाउन साइड जाता रहता है, यानी कि मान लीजिए इसी कंसोलिडेशन फेज़ में जाता रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन यानी मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट अप साइड में देगा, मतलब ये अप साइड में कंसोलिडेशन फेज़ में जाने के बाद फिर अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 227 का, सेकंड टारगेट रहेगा 260 का, और थर्ड टारगेट रहेगा इसका 300 का। ओके, ठीक है, और लेकिन इसको 15,196 या 15,200 के आसपास इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये थी हमारी अप साइड मूवमेंट। अब डाउन साइड मूवमेंट क्या रहेगी, डाउन साइड मूवमेंट सेम यही रहेगी, यानी कि इसको ब्रेकआउट या 15,152 को अगर ब्रेकआउट करती है कंसोलिडेशन करने के बाद में, ठीक है, तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 15,134 का, सेकंड टारगेट रहेगा 15,100 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 15,070 का। ओके, ये तो रहा इसी फेज़ में अगर ये ओपन रहता, अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया,
ठीक है। मान लीजिए एकदम से ये 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तो इसका गैप अप ओपन होने के बाद अगर इससे अपसाइड में ओपन होता है यानी कि 15,200 के आसपास ओपन होता है, तो फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 15,250 का, सेकंड टारगेट रहेगा 15,290 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 15,360 का, ठीक है। अब रहेगा, अब मैं आपको बताऊँ, जैसे ये गैप डाउन को ओपन होता है यानी इस मतलब इस लाइन 15,116 या 15,100 यानी इसके गैप डाउन के इसके लो के नीचे आसपास मतलब ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है आसपास में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,060 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 15,021 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 15,960 का, सॉरी 14,960 का। ये थी हमारी निफ्टी 50। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। इसने वैसे ही सेम निफ्टी 50 की तरह ही कैंडल बनाया है, जैसे कि इसने अपने पिछली कैंडल के क्लोजिंग से हाई गैप अप ओपन होके फिर वहीं से ही नीचे आने लगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी रेड कैंडल में, यानी कि मान लीजिए अब सेम एज इट इज़ सेम कि निफ्टी 50 की तरह इसमें भी सेलर्स जो है वो ज़्यादा हैवी हो गए थे ओपन होने के बाद में, यानी कि ओपन होते हैं गैप अप ओपन होते ही तो पहले बायर्स हैवी थे, फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया, तो इसी वजह से इसकी कैंडल जो है वो रेड बनना चालू हुई, ठीक है। ये थी हमारी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। इसने बैंक निफ्टी में आज का जो हाई लगाया वो 36,173 का, और लो लगाया इसने 35,765 का, और 35,945 ने इसने क्लोजिंग आके दी है। ओवरऑल इसने भी तकरीबन मतलब 80 पॉइंट की इसने गैप अप दिया है, यानी कि ओवरऑल इसकी जो कैंडल बनी थी, जो मिडिल पॉइंट रहता है इसका, वो 79 पॉइंट या 80 पॉइंट का बना है। चलिए बात कर लेते हैं हम आज के बारे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, आज के बारे में आज का क्या रहा, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे क्यों दिया वो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था वो क्यों दिया और किस लिए दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में इसने जैसे कि ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ फर्स्ट कैंडल के बाद, सेकंड कैंडल ने जैसे ब्रेक किया वहीं से ये नीचे आना चालू हो गया, ठीक है। ये तो रहा था इसकी गैप अप ओपनिंग का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको एक कैंडल जो आपने पैटर्न बना के दिया था, मैं आपको पैटर्न फिर दोबारा ड्रॉ करके बता देता हूँ कौन सा पैटर्न दिया था, फिर आपको पता चलेगा कि टेलीग्राम पे मैंने कौन सा पैटर्न किस व्यू पे दिया था। मैंने टेलीग्राम पे मैंने इस तरीके का पैटर्न दिया था, ठीक है। ये अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो स्टार्टिंग के जो इसकी फर्स्ट मूवमेंट थी, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट गैप अप जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो इसका सेकंड ये था, यहाँ सेकंड लोअर हाई मान लीजिए आप, ठीक है, फिर इसका थर्ड लोअर हाई, इनको टच करते हुए जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी वो मैंने एक ट्रेंड लाइन अप साइड मूवमेंट यानी बाइंग साइड के लिए बनाई थी, ओके। जो ये सेल साइड के नीचे की साइड में ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ओके। ये ट्रेंड लाइन मैंने इनके सभी यानी कि इस साइड के, यानी कि मैं आपको कलर दूसरा दे देता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला, एक सेकेंड, ये इन सबको टच करते हुए एक मैंने देखा था, क्योंकि इसका ये एक बेस बन चुका था, यानी कि इसको इससे ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर इसको ये ब्रेकआउट देता तो ये सेल साइड के लिए होता। और सेकंड बात ये थी कि मैंने यहाँ पर इसका जो मतलब जो क्लोजिंग और जो हायर पॉइंट था इसके बेस पे बना के इसके मैंने सेलिंग साइड दी थी। और ये तो रही मैंने कैसे बना के दिया आपको, और सेकंड बात रही मैंने क्यों दिया, ठीक है। अब मैं आपको इनको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सुबह जो पैटर्न था वो ऐसा ही था, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऊपर की साइड में था, मैंने साफ बोल दिया था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो बाई ले लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो सेल ले लीजिएगा। अगर फिर भी अगर कन्फर्मेशन नहीं हुआ था, मेरे को उस टाइम भी कन्फर्मेशन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था आपके सामने, ये इस तरीके रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, क्योंकि अब मुझे फिर ये कन्फर्मेशन हो गया कि कंसोलिडेशन के बाद में ये या तो ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। जैसे इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया तो देख लीजिए आपको ये इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल गई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। ये इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल गई थी, ओके।
ये देख लीजिए ब्लू कलर में जो लाइन दिख रही है वो इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल चुकी थी, यानी कि तकरीबन 120 से 130 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी। अब जैसी मैंने आपको एक और सुबह जो दी थी वो बाइंग की दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अप साइड में जाएगा, इस रेक्टेंगल को ब्रेकआउट करने की चांस हो रहे हैं, तो इसलिए ये ऊपर की साइड में जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पुट ना दे के कॉल दी थी। ओके, अब ये तो हो गई आज की बात। अब देखते हैं कल की बात, कल क्या हम कर सकते हैं, कैसा हमारा मूवमेंट रहेगा एक्सपायरी के दिन में। ये पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। अब बात करते हैं कल की हम, ठीक है। अब सेम मैंने आपको बताया कि एक फ़ेज़ है, इन्होंने एक फ़ेज़ बनाया, सॉरी बैंक निफ्टी और निफ्टी ने एक फ़ेज़ बनाया हुआ है, यानी कि अपना ये हाई ले लीजिए और इसका ये जो लास्ट टाइम का जो लो है वो ये लो ले लीजिए, ठीक है, ये वाला। यानी कि इस फ़ेज़ में अगर ये ओपन होता है, ठीक है, इस फ़ेज़ में अगर ये ओपन होता है तो 36,040 अप साइड में, और डाउन साइड में देख लीजिए, डाउन साइड में एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला तकरीबन 36,861, सॉरी 870 या 800, हाँ 870 या 71 ऐसे कुछ, ठीक है, 870, और यहाँ पे था 36,048, 35,870 और 36,037 के आसपास, यहाँ तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की ये मूवमेंट, अगर इसी बीच में, इसके बीच में अगर ये मूवमेंट देती है, ठीक है, नीचे की साइड, नीचे की ट्रेंड लाइन में अगर कंसोलिडेशन करके नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 35,776 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 35,605 का, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 35,400 का। सेम टू सेम जैसे कि अगर ये कंसोलिडेशन के अप साइड में, यानी 36,040 या 36,045, 36,040 से 36,050 के आसपास अगर ब्रेकआउट करती है, यानी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करती है, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा इसका हाई, ठीक है, 36,165, फिर होगा हमारा 36,320 का, फिर होगा हमारा 36,500 का अप साइड में ब्रेकआउट देने के बाद में, ठीक है। वैसे अगर ये गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो फिर क्या करेंगे, यानी कि गैप अप ओपन हो गई, यानी कि हमारे इसके हाई के, इस कैंडल के मतलब आज के दिन के हाई के ऊपर या आसपास या ओपन हो गई, तो 36,200 के आसपास, ठीक है, ओपन हो गई, तो इसकी इस बिहाव पे हमारा जो टारगेट होगा वो थोड़ा अलग होगा। इस बिहाव पे हमारा जो टारगेट होगा वो 36,300 का फर्स्ट टारगेट होगा, 36,460 का सेकेंड टारगेट होगा, और 36,650 का तीसरा टारगेट होगा। ओके, अब सेकंड टाइम अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कि इस कैंडल से नीचे की साइड में ओपन हो गया, 200-300 पॉइंट, अगर मान लीजिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गई, तो क्या करेंगे, तो फिर इस बिहाफ पे हमारा जो इस कैंडल के आसपास नीचे की साइड में आसपास में अगर ये गैप डाउन ओपन होती है इस कैंडल, आज के कैंडल से, तो अब फर्स्ट टारगेट हमारा तकरीबन इसका यही रहेगा 35,591 का, थर्ड टारगेट जाएगा 35,333 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 35,140 का। ये थी हमारी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन, ठीक है। ये थी 11 मार्च के लिए। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे भी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो मुझे ये मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये ज़्यादा हाईली और ज़्यादा डाउन साइड, सॉरी ज़्यादा अपसाइड और ज़्यादा डाउन साइड जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये क्या रहेगा, ये छोटी छोटी डोजी कैंडल बनाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी कैंडल भी नहीं बना पाएगा, यानी 100 या 150 पॉइंट के आसपास बना सकता है, क्योंकि अगर ये देना चाहेगा बड़ी मूवमेंट तो ये 1:30 बजे की या 1:30 के आसपास या 1:30 के बाद ही बड़ी मूवमेंट देगा, जिसमें 0 to 0 कॉल भी मैं दूंगा आपको, ठीक है। ये था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट कीजिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।